प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। इस मैसेज को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं इस वचन के जरिए मैं प्रभु के समीप में लाना चाहता हूँ और प्रभु उन श्रोताओं को प्रतिफल देने वाला है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, जब हम प्रकाशित वाक्य 22:12 को देखते हैं तो उसमें लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। इस सुंदर वचन के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, इस वचन को लेकर के, क्योंकि हम जो संसार में प्रभु को आत्मिक रीति से जो काम करते हैं उसके अनुसार हमारी जिंदगी में परमेश्वर प्रतिफल देता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, संसार में रहने के दिनों में जब हम ऑफिस जाते हैं या कोई वर्किंग करते हैं या लेबर का काम करते हैं या कोई मिस्त्री का काम करते हैं, कोई भी XYZ कोई भी वर्किंग करते हैं, हम शरीर से करते हैं, तो शरीर का प्रतिफल क्या है? हमें कुछ इनकम होना। और जिस किसी के यहाँ पे भी हम जिस किसी के लिए भी हम वो काम करते हैं वो हमें प्रतिफल देता है। जैसे मजदूरी, वो हमको मजदूरी देता है, क्योंकि उसके यहाँ पे हम काम करते हैं 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी, उसका प्रतिफल हमें देता है। इधर मेरा प्रभु अपने वचन के जरिए कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो आत्मिक रीति से जो काम करते हो उसका प्रतिफल मेरे पास में है, मैं आपको प्रतिफल दूंगा। और संसार में जो आप काम करते हो वो संसार में आप कमाते हो, उसका प्रतिफल आपको मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को वचन 100% सत्य है और इस सत्य वचन हमारी जिंदगी में तब काम करता है जब इस वचन पर हम विश्वास करते हैं कि एक ही दिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा। हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल हमारा प्रभु हमारे लिए देगा। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17:10 देखते हैं तो उसमें लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। क्या लिखा है? मैं यहोवा हृदय को खोजता और मन को जांचता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय को खोजने के साथ साथ में हमारा प्रभु क्या करता है? मन को जांचता है। क्यों मन को जांचता है? ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का प्रतिफल दूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्रतिफल, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल हमें कैसे देता है? सुन लीजिए, हमारे चाल चलन के अनुसार। किसके अनुसार? चाल चलन के अनुसार। इसलिए वो हमारे मन को जांचता है, हमारे हृदय को जांचता है, हमारे मन को खोजता है। ये परमेश्वर का काम है। इस संसार में रहने के दिनों में हमें हाई स्कूल पास का सर्टिफिकेट जब मिलता है, जब हम एग्जाम देने के बाद में
जो टीचर होते हैं, एग्जामिनेटर होते हैं, वो जो हम लिख करके आते हैं क्वेश्चन आंसर, उनको चेक करता है, उसके अनुसार हमें अंक देते हैं, नंबर देते हैं, तभी तो पास होते हैं। ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमको जांच करके हमारे जीवन में प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, आपको चिंता नहीं करनी, आपको घबराना नहीं, आपको फिजूल में कुछ बातों को सोचना नहीं। मैं प्रभु में क्यों हूँ, मैं प्रभु में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं प्रभु में इतने सालों से कर्म कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिला, मैं ऐसे पता हूँ। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु साफ साफ कहता है, तेरे कामों का प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। कामों का प्रतिफल किसके पास में है? प्रभु के पास। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, हमारे कामों का जो प्रतिफल है वो जरूर देगा। हम निकालेंगे यशाया 40 का 10 देखें जी, 40 का 10। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40 और उसका 10। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। आमीन। हालेलुया। जो मजदूरी देने की है वो उसके पास में है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। मेरे प्रियो, हमें बदले की जरूरत नहीं है, हमें मजदूरी की जरूरत है। हमारा परमेश्वर हमें मजदूरी देने के लिए आ रहा है। आपको पता होना चाहिए, कोरोना वायरस ये तीसरा विश्व युद्ध की तैयारी है। सारे देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में आपस में लड़ेंगे। बाइबल बताती है, फिलिस्तीया फिजूल में इजराइल में जाकर के इजरायलियों से लड़ने लगे। फिजूल में कोई लेना नहीं देना नहीं। मेरे प्रिय, हम आपसे आग्रह करते हैं, संसार में जो एक्टिविटी हो रही है, संसार में जो हलचल हो रही है, आप इससे आप देखिए, इन चीजों से समझिए, इन चीजों से जानिए कि दुनिया जल्द से जल्द और मेरे प्रभु का आगमन निकल है। मेरा प्रभु आपको कामों के प्रतिफल देने के लिए उसके पास में मजदूरी, इसलिए आप घबराना नहीं, आप कर्म कर सकते हैं, आप परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। कुछ भी हो, प्रभु ने वादा किया है, वादा कभी हो। इसी वचन के जरिए प्रभु आपको आशीष करे और आनंद। सभी को जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड।